हेलो एवरीवन, दिस इज मी सत्यांश शर्मा और ये चैनल पे सेकंड पॉडकास्ट होने वाला है। और इस बार मैं अपने बेस्ट फ्रेंड अरुज गौतम को इनवाइट किया है। इसने जेई एडवांस, जेई मेंस, बिटसैट, पीआरएमओ, एनएसईपी कुछ नहीं छोड़ा, सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, एंड दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ओवर टू यू अरुज, अपना इंट्रोडक्शन दे दे थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरुष गौतम है। मैं सत्यांश को 8th क्लास से जानता हूँ और मैंने जे एडवांस में मेरा रैंक था 6335 और मैंने प्री आर एम ओ एनएसईपी वगैरह क्लियर की। तो अरुज ये बता कि तूने ये कब सोचा कि आईआईटी की जर्नी स्टार्ट करनी है, आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से ही बीटेक करना है और किसी कॉलेज में नहीं जाना है? कब थॉट आया ये? ये मैंने एज सच मैं 8th 9th में तो मेरे को ऐसा कोई ज्यादा था नहीं कि आईआईटी में जाना है। मेरे पापा एनआईटी में सी प्रोफेसर थे तो मेरे को तो एनआईटी अच्छा लगता था कि ठीक है घर के पास रहो। लेकिन फिर मैं 9th में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी एलन की, थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि स्कूल में मेरे को लगता नहीं था कि उतना एनवायरनमेंट है पढ़ने वाला। तो फिर मैंने ज्वाइन की, तो वहां पे मेरे को बच्चों से पता लगा कि हाँ आईआईटी भी कुछ होता है, मतलब इतना अच्छा नाम है तो वहां जाना चाहिए फिर। तो 9 10 में तेरी क्या जर्नी जर्नी रही उस कोचिंग में? 10th 9 10th में क्या क्या एग्जाम्स की वो प्रिपरेशन कराते थे, किस लेवल की प्रिपरेशन कराते थे और कैसे टीचर्स थे वहां पे? मैंने 9th में एलन ज्वाइन किया था तो टीचर्स तो बहुत बढ़िया थे। जब मैं 9th में वहाँ गया था तो तब तो नॉर्मल वो स्कूल का ही पढ़ाते थे, ज्यादा कोई एडवांस नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर करके टेस्ट दे दे के बाकी टीचर की नजरों में आए, फिर उन्होंने बैच अपग्रेड हुए। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें थोड़ा एडवांस पढ़ाना शुरू कर दिया कि 9th में थोड़ा 10th का पढ़ाना शुरू कर दो। वैसे वैसे फिर जब हम 10th में आए तो एनटीएससी की मेन प्रिपरेशन करवाई उन्होंने, और 11th के बेसिक्स पढ़ाए। जो स्टार्टिंग में चैप्टर्स आते हैं मैथमेटिकल टूल्स वगैरह वो सब पढ़ाए। फिजिक्स में भी स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स के बेसिक्स पढ़ाए। और ऐसे 9 10th की जर्नी तो यही हुई। तो 10th क्लास में जब तूने पीआरएमओ क्वालिफाई किया था तो उससे पहले किस, मतलब कोचिंग की हेल्प से क्वालिफाई किया था या कोई अलग से कोई बुक वगैरह सॉल्व की थी? जो बताते हैं प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड करके बुक आती है वो सब। प्री आरएमओ का ऐसा था कि मेरे को पता था ये एग्जाम है, तो मैंने जस्ट दे दिया था, उसकी मैं अलग से तैयारी नहीं कर रहा था। तो जितना मैथ्स की नॉलेज थी उस हिसाब से वहां पे जाके इम्प्लीमेंट कर दी। फ्री माइंडेड गए थे कि कोई नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा, और बाई चांस बढ़िया चला गया। तो उस हिसाब से उसकी कोई मैंने अलग से प्रिपरेशन नहीं की। तो उसमें जो, लेकिन प्रिपरेशन में जो ज्योमेट्री वाला पार्ट रहता है वो काफी टफ पूछा जाता है, तो वो कैसे प्रिपेयर किया था? कोचिंग वालों ने करवा दिया था? वो लोग अलग से पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं या खुद से ही करनी होती है वो हाँ, वो एनटीएससी की अलग तरह? से प्री आरएमओ की तैयारी करवाते हैं। मैंने 2 3 क्लासेस अटेंड की थी एक सर की। तो वो तो ज्योमेट्री पे काफी ध्यान देते थे, अजय लकीना सर, और काफी अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन उनका लेवल मेरे को बहुत हाई लगता था, लेकिन इस वजह से मैं उनकी ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करता था। और ज्योमेट्री का ऐसा था कि जो हमारे मैथ्स के टीचर्स थे उनसे बीच में पूछ लिया अगर कुछ ज्योमेट्री का हो गया, और वो बीच बीच में वो खुद बताते रहते थे कि हाँ ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये ट्रिक्स है। तो उसने थोड़ा बहुत हेल्प की। बाकी प्री आरएमओ का ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि ये होना चाहिए क्लियर, और ये इसकी एज सच तैयारी मतलब अलग से नहीं थी। इसके बाद यार जब 11th में आया तो तब कैसा फील हो रहा था कि यार अब 2 साल रह गए और फाइनली 2 साल बाद वो डेस्टिनी आने वाली है? कुछ किस तरीके से अपने आप को गेयर अप किया कि जेई की प्रिपरेशन करते हैं? जेई की प्रिपरेशन तो पता ही था, 10th में पता लग गया था काफी हद तक ही करनी है 11th में। तो पहले से प्रिपेयर थे, और हमें बेसिक चैप्टर्स हमें पढ़े हुए थे पहले। तो स्टार्टिंग में आसानी रही 11th में। नहीं तो बच्चों को जो 10th में नए नए आते हैं उन्हें कोप अप करना पड़ता है, क्योंकि 11th और 10th में बहुत डिफरेंस होता है। हमें उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस था हमें पहले से। और बाकी हम क्लास के साथ साथ पढ़ते गए, और एग्जाम 2 साल दूर था उस टाइम, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। उस टाइम सोच रहे थे 2 साल तो बहुत होते हैं, फिर लेकिन टाइम बड़े जल्दी बीता वो पता ही लगा। अच्छा, इसमें 11th और 12th के फेज में कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी? मतलब कोचिंग मटेरियल ही फॉलो किया था या अलग से जो थोड़ी बहुत बेसिक बुक्स आती हैं वो बता दे कौन कौन सी फॉलो की थी? जैसे मेनली तो फिजिक्स से कोचिंग अगर मैं मटेरियल ही स्टार्ट था। करूं तो फिजिक्स में हाँ, कोचिंग मटेरियल के अलावा और कौन सी बुक फॉलो की थी जो मेनली सबको करनी कोचिंग चाहिए? मटेरियल, उसके अलावा एचसी वर्मा थी, और प्रीवियस ईयर करता था मैं। और थ्योरी थ्योरी जो भी बुक अच्छी हो थ्योरी वाली, जैसे कि रेसिपी कैरिटे हाँ। और यूनिवर्सिटी फिजिक्स, ये सब देख सकते हो थ्योरी के लिए अगर कभी कोई चैप्टर अटक जाए। बाकी मैक्सिमम तो मैं एचसी वर्मा पे काफी ध्यान दिया, उसने तो काफी हेल्प की है, क्योंकि हाँ, उसके जो एंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो खासकर वो अच्छे होते काफी हैं। अच्छे हो जाते हैं। और और आई थ्योरी पे रिडोल ध्यान जैसी दिया। टफ बुक वगैरह भी सॉल्व की थी?
हाँ, ईरोडो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, ज्यादा मतलब कंसिस्टेंटली सॉल्व नहीं की थी, बीच में जब मन करता था थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन उठा लिए अच्छे। और बाकी थ्योरी पे काफी ध्यान दिया था, एलन के मॉड्यूल में थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए थे तो थोड़े बहुत वो कर लेता था, और एलन का मॉड्यूल सॉल्व किया मैंने मैक्सिमम। और केमिस्ट्री में कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी कोचिंग मटेरियल के अलावा? केमिस्ट्री में मैं मेनली मैं थ्योरी ज्यादा करता था, मॉड्यूल पे ध्यान दिया और थ्योरी की। उसके अलावा जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ लोगों को डाउट आता है कि थ्योरी जो रहती है वो समझने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए जो फॉरेन ऑथर्स की बुक है उनमें से कोई फॉलो की थी? अब मैंने तो नहीं की, कुछ बच्चे करते थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ जो एलन वालों ने जो नोट्स बनाए बनाए थे मैंने एलन के, वही मेरे लिए सफिशिएंट थे, क्योंकि मेरे को अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट था नहीं पहले से तो मैं और नोट्स ही पढ़ता था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील किया 2 साल, कैसे झेला इस सब्जेक्ट को? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम तो रट्टा ही मारना पड़ता है। ऑर्गेनिक और फिजिकल में थोड़ा बहुत समझ सकते हो, इनऑर्गेनिक में तो याद ही करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, यही। फिर 11th खत्म होने के बाद जब तू 12th में आया, तो जैसे 11th में क्या होता है कि एक हम लोग की क्या तैयारी थी ना 11th में, कि बोर्ड लेवल का थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ी बहुत एडवांस लेवल बुक्स की नॉलेज थी, इतना ज्यादा नहीं मालूम था, इतने अवेयर नहीं थे। तो तू आया होगा 12th में तो काफी कॉन्फिडेंस रहा होगा, क्योंकि 11th में ऑलरेडी काफी चीजें पढ़ा रखी होंगी। हाँ, नहीं, 11th में तो हमने 11th के टॉपिक्स ही पढ़े, 12th के एक दो देखे होंगे, क्योंकि 11th के टॉपिक्स का भी काफी काम होता है, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो और ये सब। तो इंस्टीट्यूट्स में मेनली मैक्सिमम बैचेस में 11th के टॉपिक्स 11th में और 12th के 12th में करते हैं। लेकिन तो ऐसा होता होगा कि कॉन्फिडेंट तो काफी। इंस्टीट्यूट में जो एनरोल्ड रहता है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है बाकियों से। हाँ, मतलब अगर तुमने प्रैक्टिस की हो क्वेश्चंस की और थ्योरी अच्छे से बताओ तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है, उसमें इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं है। तो जैसे कि जब 12th में आया तब तो कॉन्फिडेंट तो बहुत था, लेकिन कोविड भी था तो इसका हमें पता नहीं था कि क्या होगा। उस टाइम तो अनसर्टेनिटी थी कि क्लासेस लगेंगी भी कि नहीं, कि ऑनलाइन कितनी देर रहेगा ये सब। तो तो 12th का ज्यादा पता नहीं लगा स्टार्टिंग में तो। तो तू ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करता था या ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन में ज्यादा समझ में आ रहा था या ऑफलाइन बेटर था? ऑफलाइन ऑफलाइन मेरे लिए काफी बेटर था, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर से उसी टाइम सीधे सामने टीचर इंटरेक्शन होती रहती थी, और टीचर भी बच्चों का ध्यान रखते हैं कि कब जैसे बच्चे सुन भी रहे हैं कि कभी खो गए हैं। और नोट्स बनाना काफी आसान रहता था ऑफलाइन में, क्योंकि नोट्स में अपने हिसाब से लिख सकते थे, टीचर टाइम देता था। ऑनलाइन में टीचर्स टाइम नहीं देते नोट्स का, बोलते हैं बाद में देख लेना वीडियो, फिर से उसमें बना लेना। तो ये सब चीजें थी, तो ऑफलाइन में प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन। और 12th में केवीपीवाई दिया था तूने? 12th में हाँ दिया था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेज दिया था। तो उसकी कोई मिस्टेक्स ऐसी जो तू बताना चाहेगा आगे आने वाले एस्पायरेंट्स को, कि ऐसा क्या रह गया? ऐसा केवीपीवाई में तो मतलब साथ साथ में अगर तैयारी करते रहो, जैसे मेरी 12th में काफी खराब हो गया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, 12th काफी बुरी गई थी मेरी, मेरे को बहुत बैकलॉग रह गया था मेरा। तो अगर बैकलॉग नहीं रहा हो, साथ साथ तैयारी की हो सबने, रोज का रोज अगर पढ़ते रहे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, तो ये एग्जाम्स हो जाते हैं। और अगर बैकलॉग बहुत हो, और 12th में जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी तो हमारा वैसे बैकलॉग बढ़ रहा था पढ़ने का उतना मन घर में होता नहीं था, तो उस वजह से जब केवीपीवाई जनवरी में आया तो उस टाइम हम पुराना चीजें देख रहे थे जो केवीपीवाई में आ रही थी, वो उतने हम्म। अच्छे से रिवाइज नहीं हुई थी। तो अगर हर रोज पढ़ते रहो, रोज का रोज पढ़े, थ्योरी रोज पढ़े और थोड़े क्वेश्चंस करते रहे कंसिस्टेंटली, तो ये केवीपीवाई हो जाता और ये जो बैकलॉग्स रहते थे इनको बाद में कैसे कवर किया, इनका कवर करने का क्या सही तरीका है? है। इनका सही तरीका ये है कि जब तुम्हारे बैकलॉग हो गए हैं तो उसके लिए तुम जो भी टॉपिक चल रहा है उसको बैकलॉग मत बनाओ, उससे साथ में करते रहो। और जो बैकलॉग्स हैं उनके लिए रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो। जैसे कि आज तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसका पहले सारा काम कर लो जल्दी से, जितने जल्दी हो सके, फिर रोज 1 घंटे 2 घंटे अगर बैकलॉग को 1-2 घंटे निकालते रहो, तो ऐसे बैकलॉग भी साथ साथ में कंप्लीट होता रहेगा और आज के टॉपिक्स भी सफर नहीं करेंगे। ये तो बच्चे क्या करते हैं कि बैकलॉग कर लेते हैं पहले, फिर वो आज के टॉपिक छोड़ेंगे जो समझना था आज बैकलॉग में, क्योंकि तुम टीचर तो उस टाइम पढ़ा नहीं रहे होंगे, बैकलॉग तो खुद से कर रहे होगे तुम, और जो आज समझना है वो भी छोड़ते जाओगे, फिर ये टॉपिक्स भी तुम्हारे वीक होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। और तूने ये जो फिजिक्स ओलंपियाड का स्टेज 1 क्रैक किया, तो इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की थी, क्या अलग से, क्या जेई से हट के प्रिपरेशन की थी, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे या कोई और बुक सॉल्व की थी, या एचसी वर्मा करते नहीं करते हो नहीं, गया? ये तो जेई के साथ वाली प्रिपरेशन में हो जाते हैं, क्योंकि अगर थ्योरी अच्छी हो तुम्हारी और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो ये सारी चीजें जेई के साथ प्रिपरेशन में हो जाती है, अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें।
और सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के हो जाते हैं, हायर लेवल के, तो उसके लिए तुम्हें डीप पढ़ना पड़ता है थोड़ा। और फर्स्ट स्टेज तो तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन के साथ हो जाता है। और जब फाइनली फेब में जेई मेंस आया तब कैसी फीलिंग आ रही थी अंदर से? कैसा लग रहा था कि क्या क्या 99 परसेंटाइल वाला वो बैरियर सोच के रखा था कि उसको क्रॉस करना ही है, या मार्क्स वाइज कुछ लोग सोचते हैं कि हमें 180 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं? क्या सोचा था? देखो, मार्क्स वाइज नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो वेरी करते रहते हैं, कई बार मुश्किल पेपर आ जाता है, कई बार आसान। तो कई बच्चे सोच के बैठ जाते हैं कि हाँ हमें 180 प्लस करने हैं, पेपर बहुत मुश्किल आ जाएगा, तो वो कर नहीं पाएंगे, तो पेपर में ही वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, हाँ कि हमारे क्वेश्चन हो नहीं रहे। और कई बार पेपर बहुत आसान हो जाएगा और वो ओवर कॉन्फिडेंट होके सिर्फ 180 या 190 तक का कर लेंगे और खुश हो जाएंगे। फिर बाद में देखेंगे कि बाकी बच्चों के 200 प्लस आ रहे हैं। तो हमें हम्म। पेपर में के हिसाब से करना चाहिए, हमें परसेंटाइल देखनी चाहिए कि हाँ 99 का टारगेट है, तो पेपर अपना बेस्ट दो उसमें जितना हो रहा है, क्योंकि मार्क्स तो वेरी होते रहते हैं, तुम्हें पता है कितनी वेरिएशन हर पेपर में होती है मार्क्स की। कई बार 240 आ बहुत रहे होते ज्यादा। हैं, उनके परसेंटाइल कम हो जाती है 180 वालों से दूसरे पेपर। तो हमें परसेंटाइल पे ध्यान देना चाहिए, मार्क्स तो पेपर में जाके पता लगेगा, मुश्किल पेपर है तो ऑब्वियसली कम होंगे सबके, और आसान है तो बढ़ जाएंगे। और तेरे जेई मेंस में फिजिक्स में 83 आए थे, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेगा स्टूडेंट्स को कि फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे की थी? मतलब तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स रहा था। हाँ, फिजिक्स एक्चुअली मेरे को पसंद भी, और साथ में 11th की तो प्रेपरेशन बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि अच्छी वर्मा थी। तो और 12th में फिजिक्स में ऐसा था कि तो मैंने कहा था कि 83, 11th में तो अच्छी वर्मा ने बहुत साथ दिया, तो उसके कॉन्सेप्ट तो वैसे कॉन्फिडेंस था मेरे को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने जो मॉड्यूल में दिए होते थे, और प्रीवियस ईयर वैसे भी करने चाहिए, साथ साथ में वो किए थे, कॉन्फिडेंस था। 12th का था तो 12th की मैंने थ्योरी एक और बार पढ़ी, जितना आता था 2 बार पढ़ी मैक्सिमम मिनिमम। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, और मैंने एक्चुअली पेपर बहुत सॉल्व किए हैं मेंस के प्रीवियस ईयर, अच्छा। मतलब 10-15 पेपर सॉल्व किए होंगे पेपर से पहले, तो उससे भी और कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो और पेपर जो सॉल्व के। टॉपिक्स मैंने किए थे वो, बोल बोल। जो टॉपिक्स मैंने किए थे उस पे 100% अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आता है तो वो पेपर में हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन अच्छा आ जाए, तुमसे हो ही ना। तो जो टॉपिक तुम करो उसे 100% अच्छे से करो कि वो अच्छे से आता हो, ताकि उसमें पेपर में क्वेश्चन आए तो हो जाए। जब तक बहुत मुश्किल क्वेश्चन आए तब तक होने चाहिए सॉल्व। नहीं तो कई बच्चे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक सारे कर लिए, फिर पेपर में जाके क्वेश्चन ही नहीं होते, क्योंकि हर टॉपिक से थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ गए। तो इसलिए जो टॉपिक किया है वो अच्छे से करो, तो उससे हो जाती है फिजिक्स। और मॉक टेस्ट में क्या स्ट्रेटजी रहती थी? क्या सब्जेक्ट वाइज पैटर्न तूने फॉलो किया, या क्या दूसरों को करना चाहिए? और क्या टाइम बाउंड प्रैक्टिस में दिया, या कभी कभी विदाउट टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी की? मैं तो करता था पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। कुछ बच्चे करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ताकि फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव है, फिर केमिस्ट्री थोड़ा इजी हो जाता है, फिर मैथ्स कैलकुलेटिव है, तो केमिस्ट्री हम्म। को बीच में रखते हैं। तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे कि जो बच्चे 11th में हैं या 12th में हैं, जो अभी एग्जाम दूर है जिनका, उन्हें अगर पैटर्न तो अपना कॉन्फिडेंट है तो पैटर्न वही रखो जिसपे कॉन्फिडेंस है, और नहीं तो हम्म। टेस्ट करके देख लो, कभी फिजिक्स पहले दे दिए कभी मैथ्स, और जो कंफर्टेबल हो वही रखो, फिर उसमें मैक्सिमम टेस्ट दो। और पेपर में भी चेंज नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं, वैसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर रहे थे, पेपर में जाके केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स कर देते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम्म। तुम कर रहे हो जिसमें तुम कंफर्टेबल है उसे ही पेपर में रखो, और उसके मॉक टेस्ट दो। और या तो अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम वो कर सकते हो कि देख लिया कौन सा पैटर्न सबसे बेस्ट सूट कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट किसमें हो जा रही है, फिर वही पैटर्न रखना है एंड तक, शुरू से लेके एंड तक, जो तुम्हें सूट कर जाए। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि कौन भैया कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर है? तो तूने तो क्योंकि एलन के टेस्ट दिए हैं, तो क्या क्या लगता है उनका डिफिकल्टी लेवल हायर है? क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मेरे 360 में से 120 130 आ रहे हैं, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं वो लोग। टेस्ट एलन के वेरी करते थे, कई बार काफी आसान होते थे, मतलब नॉर्मली एलन का क्या होता है कि तुम नॉर्मल टेस्ट दे रहे हो, मेंस वाला पैटर्न जो वो पूरे साल लेते हैं वो इजी होता है थोड़ा। हम्म। अभी इस साल जो मेंस आए हैं और पिछले साल जो मेंस का एग्जाम असली में एनटीए ने डाला है वो थोड़ा टफ होता है, और एलन जो नॉर्मली ले रहा होता है पूरे साल में वो थोड़ा इजी होता है। लेकिन जो एंडिंग में एलन डालता है ना पेपर्स, वो थोड़े अच्छे लेवल के कर देता है। जब पेपर से पहले जो वो होते हैं स्कोर टेस्ट होते हैं एलन में, तो उसका लेवल काफी अच्छा हो जाता है। तो एक्चुअली मैंने एलन का लिया था, उससे फायदा ये हुआ कि प्रीवियस ईयर पेपर सारे दिए हुए थे ऑनलाइन, तो मैं टाइम जैसे असली पेपर में हम हम्म। टाइमर ऑन करते हैं, स्टार्ट पेपर करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, वैसे ही एलन वाले उसमें भी सॉल्व कर सकते थे। तो एलन का
ये फायदा हुआ कि उधर प्रीवियस ईयर पेपर मिले हुए थे और असली पेपर जैसा दे सकते थे हम 180 मिनट्स का। अच्छा अच्छा। और बात करें अगर जेई एडवांस्ड में, तो जेई एडवांस में तेरे अराउंड 135 मार्क्स आए हैं, तो उसमें 80 134। मार्क्स, 134, तो उसमें 80 मार्क्स ऑलरेडी फिजिक्स में। मतलब देख, तू मेंस में भी 80+4 किया फिजिक्स में, और एडवांस में भी, मतलब बहुत अच्छे लेवल की तैयारी थी। तो क्या उसके लिए क्या रिकमेंड करेगा? क्योंकि मेंस की फिजिक्स और एडवांस की फिजिक्स में सबको मालूम है काफी डिफरेंस रहता है, तो एडवांस की फिजिक्स के लिए ऐसा क्या अलग किया तूने? एडवांस में मैंने एक तो एडवांस का एचसी वर्मा तो वैसे हमेशा ही साथ देती है, जितना तुम्हें वो तो करनी है। कॉन्फिडेंस होगा हर टॉपिक में, थ्योरी में और टॉपिक में कॉन्फिडेंस होगा, तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे चाहे वो एडवांस का है। फिर बात आ जाती है कि तुम थ्योरी अच्छे से करो पहले, फिर एचसी वर्मा अगर हो सकती है सॉल्व वो करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर तुम्हारी थ्योरी एक बार हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है कि स्पीड बिल्डअप करनी है, नहीं तो पेपर में क्या होता है बहुत स्लो हो जाते हैं कई बार। तो स्पीड बढ़ाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। और थ्योरी अगर आती हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना होता है, क्योंकि थ्योरी चाहे तुम 100 बार पढ़ लोगे, अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी तो तुम पेपर में कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। और कर भी लोगे तो एक क्वेश्चन को 10-15 मिनट लगाओगे, तो उससे कुछ होगा नहीं फायदा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे केमिस्ट्री। अगर तुमने किसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी तो पेपर में सॉल्व नहीं होगा, चाहे तुमने थ्योरी 100 बार पढ़ी हो। तो थ्योरी में जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ। गलत भी होंगे क्वेश्चन, थ्योरी भूलेगी भी, लेकिन जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करोगे फिजिक्स में भी या किसी और सब्जेक्ट में, तो तुम देखोगे ये गलत हो गया, तो इसकी थ्योरी एक और बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो वैसे वैसे थ्योरी रिवाइज होती रहेगी। तो थ्योरी में मेरे को, जैसे कि मैं जब एडवांस का 1 महीना बचा था, तो कुछ टॉपिक्स थे जिनमें मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर पेपर देंगे और उन टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे अगर तो वो हो गए ठीक है, नहीं हुए तो वो थ्योरी फिर से देखते रहेंगे, तो उससे काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं वो थोड़ा असली पेपर का बताते हैं कि कैसे मोमेंटम बनेगा तुम्हारा और कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थ्योरी एचसी वर्मा से ही फिजिक्स देखी थी, क्योंकि वो काफी कंसाइज बुक है। उसमें कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि इसमें थ्योरी काफी वीक दे रखी है, उनको समझ नहीं आती, मतलब सेल्फ स्टडी वालों को समझने में दिक्कत होती है। थ्योरी एचसी वर्मा में तो काफी अच्छी दी हुई है मेरे हिसाब से, मतलब उतनी चाहिए होती है। कई बुक ज्यादा इलेबोरेट कर देती है तो उसमें तुम टाइम लगा दोगे। हम्म। हाँ, अगर एचसी वर्मा की समझ नहीं आ रही हो तो कोई और बुक देख सकते हो, लेकिन अगर एचसी वर्मा से आ रही हो तो काफी अच्छे से दिया हुआ है। और एचसी वर्मा मतलब चैप्टर्स के साथ करने वाली बुक है कि अभी चैप्टर किया अभी सॉल्व कर ली, एंडिंग में आके प्रीवियस ईयर ही करने चाहिए। एचसी वर्मा जब जब तुम साथ में चैप्टर्स करे हो तब करो, और जब पेपर बहुत पास आ गया हो, जैसे 2 मंथ्स 1 मंथ रहे हो, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करो, तब एचसी वर्मा का उतना फायदा नहीं होगा। तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करो, क्योंकि वो असली पेपर में आए हैं। तो यार अरुज, एक और काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए बिटसैट होता है, तूने वो भी क्वालिफाई किया, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेगा कि कैसे उसकी प्रिपरेशन को अलाइन करें जेई की प्रिपरेशन के साथ? बिट सेट और जेई की प्रिपरेशन मैक्स सेम ही होती है मैक्सिमम, लेकिन बिट सेट में ये क्या होता है कि स्पीड हमें तेज रखनी पड़ती है। तो उसके लिए जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो जितने अच्छे से हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते बिट सेट में, स्पीड बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए काफी अच्छे से, ताकि पेपर में जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ, तो उससे तुम बिट सेट में काफी अच्छा स्कोर कर। और प्रीवियस ईयर भी करने चाहिए बिटसैट के? बिट सेट के प्रीवियस ईयर वैसे तो मेंस के अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे जो दिए हैं प्रीवियस ईयर और ये सब, तो उससे हो जाएगा मैक्सिमम। और बिट सेट के अलग से तो मेरे को लगता नहीं उतना उतना जरूरत है अलग से करने की। अगर तुम्हें हो गए हो मेंस के क्वेश्चन और होनी, तो कर लो बिट सेट के, या एक दो मॉक टेस्ट दे दो। हम्म। और साथ में क्योंकि स्पीड ज्यादा जरूरी है बिट सेट में, क्वेश्चन थोड़े आसान लेवल के आते हैं। और फाइनली जिनका जेई मेंस 3 से 4 महीने दूर रह गया, उनको क्या एडवाइस देना चाहेगा, या आगे वाले आने वाले एस्पायरेंट्स को क्या बताना चाहेगा? जिनका 3 से 4 महीने दूर है उन्हें तो ये एडवाइस है कि जो तुम अभी कर रहे हो वो अच्छे से करो, जितना भी बचा है या जितना भी तुमने रिवाइज करना है वो बिल्कुल अच्छे से, ताकि ऐसा ना हो कि ये चैप्टर थोड़ा बाद में देख लेंगे तो वो बाद रह ही जाता है। तो जो अभी करना है वो चैप्टर जो बचे हैं वो अभी कर लो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर देना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब दो। टाइम बाउंड मॉक टेस्ट दो। कभी बिना टाइम वाला नहीं देना कि हाँ चलो ये ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ये पेपर, इसको हम 4-5 घंटे लगा के आराम से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। हमेशा 3 घंटे में पूरा सॉल्व करने की ट्राई करना, जितना हो मार्क्स बना के असली पेपर जैसा ही देना है, और गलतियां हो उसे पक्का देखना है। और जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जैसे केमिस्ट्री में मैंने कम की थी एडवांस में,
तो मेरा एडवांस उतनी केमिस्ट्री अच्छी नहीं गई थी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स, हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो जितना तुम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और ऑल द बेस्ट। और जिनका भी है टाइम, 1 साल 2 साल है, वो जो टॉपिक, जैसे मैं था तो मैं ऐसा करता था कि इनऑर्गेनिक में मैं कई बार सोच लेता था कि हाँ ये नहीं आता मेरे को, ये मैं बाद में देख लूंगा पेपर से 1 महीने पहले। तो ऐसा नहीं करना। अभी जितना केमिस्ट्री तुम्हारी पढ़ी है तुमने, साथ साथ में रिवाइज करो, क्योंकि केमिस्ट्री तुम अभी रिवाइज करते रहोगे तो बाद में आराम से हो जाएगी और याद भी रहेगा। और उस टाइम ही याद करोगे तो भूल जाओगे पेपर तक। इसलिए केमिस्ट्री साथ साथ में रिवाइज करनी है। और फिजिक्स मैथ्स तो तुम क्वेश्चन कर करके तुम्हें हो ही जाएगी याद। और केमिस्ट्री साथ साथ में थ्योरी सारी रिवाइज करो। फिजिकल तो वैसे भी हो जाती है, मतलब उसमें तो थोड़ा थ्योरी कम होती है, उसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लेकिन फिजिकल में सरफेस केमिस्ट्री है। और ये चैप्टर्स जो है जिनमें थ्योरी है, सॉलिड स्टेट है, ये अच्छे से करना है। एनसीईआरटी भी इनकी पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इनकी एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। और केमिस्ट्री के लिए एक बार एनसीईआरटी देख ही लो, मतलब जो मेन पॉइंट्स लगे उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और मेंस तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पे काफी ध्यान दो। और फिजिक्स मैथ्स का ये है कि थ्योरी पढ़ के, जैसी भी थ्योरी हुई हो तो 10 बार पढ़ने से अच्छा 2 बार थ्योरी पढ़ो और 5-6 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन हो सके। तो उससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। थ्योरी 100 बार पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है। मैं भी यही लास्ट के 1-2 महीने एडवांस के मैंने यही किया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए जितनी, क्योंकि थ्योरी तो तुम पढ़ पढ़ के तुम फिर बाद में क्वेश्चन होते नहीं है। मैंने भी ट्राई किया है ये, तो मेंस में मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो इसलिए थ्योरी ज्यादा पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो तुम 1 बार पढ़ोगे ठीक है, थोड़ी याद रही, 2 बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद होगी, लेकिन जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी याद हो जाती है। इसलिए मतलब 2 बार थ्योरी मैक्सिमम पढ़ो और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस चैप्टर। So that's it. I hope you guys liked it, and thank you, Aruj, for coming and sharing थैंक your inspiring story. Thank you. Bye. थैंक यू।